स्पाइडर नो यार, बेस्ट एक्सपेरिमेंट तो है ही बाय सोनी, क्योंकि अब तक सोनी ने सिर्फ हगा है स्पाइडरमैन यूनिवर्स के नाम पे, पर यहाँ उन्होंने नहीं हगा है। इसके अलावा ये पहली वेब सीरीज है ऑन स्पाइडरमैन, मीन पहली लाइव एक्शन वेब सीरीज है ऑन स्पाइडरमैन, तो इसलिए मस्ट वॉच तो है ही। इसके अलावा यहाँ कई सारी चीजें अलग की गई है जो स्पाइडरमैन मूवी में आपको देखने को नहीं मिलता है, इसलिए भी ये काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। जैसे यहाँ बेन रायली है, इसका नाम पीटर पार्कर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि वेब सीरीज में कभी भी पीटर पार्कर नहीं आएगा। पता नहीं, कुछ है ऐसा, सोनी ऐसा करना नहीं चाहता है। सुपरमैन लाइव एक्शन वेब सीरीज में आ चुका है, टीवी सीरीज में आ चुका है, पर कभी भी स्पाइडरमैन नहीं आया है और वो आने भी नहीं देगा सोनी। जो अच्छा है निर्णय है कि हमेशा आप स्पाइडरमैन को सिर्फ और सिर्फ देखोगे थिएटर में ही, तो वो अच्छी न्यूज़ है। मैंने मुझे नहीं लगता कुछ बुरा है। ये वाला जो स्पाइडर है वो काफ़ी अलग है। इसे तो पहले द स्पाइडर करते हैं लोग, स्पाइडरमैन नहीं कहते हैं। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो स्पाइडर है ये दारू पीता है, मीन बहुत दारू पीता है। इतना दारू पीता है कि वो नशे में चूर रहता है। कभी-कभी वो विलन से फाइट नहीं कर पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में रहता है। वो स्मोकिंग करता है और इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर वो चोरी भी करता है। भले वो विलन के हाउस से करे, पर वो करता है। उसको अगर पैसे की कमी होती है तो वो ब्लैकमेलिंग पे भी उतर आता है। और हाँ, एक चीज़ जो कॉमन है वो है स्पाइडरमैन लोनली है, ब्रोक है और डिप्रेस्ड है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। बाकी कुछ चीज़ें अलग है और यहाँ ब्लड भी दिखाया है, बहुत कुछ चीज़ें दिखाई है। तो वो सारी चीज़ें हैं और अपने सामने लोगों को मरते हुए भी देखता है और उतना उस स्पाइडी सेंस का काम करता नहीं। पूरा दिन तो पिया हुआ रहता है तो घंटा काम करेगा। पर वो सारी चीज़ें हैं कि हाँ, ये स्पाइडरमैन की तरह है भी और काइंड ऑफ अलग भी है। और कितने लोगों को ये अपनी आइडेंटिटी बता चुका है। मीन कितने लोगों को और कितने आराम से बता रहा है। इसकी आइडेंटिटी जानना एकदम ही आसान है। एक बार एक बार में गया, वहाँ दारू पी लिया, वहाँ वो स्पाइडर बन के आ गया और सबको ही काइंड ऑफ बता दिया कि हाँ, मैं स्पाइडर हूँ। इसके अलावा उसके 2 दोस्त जानते हैं। एक जो उसकी जो सेक्रेटरी है, वो इसलिए जान गई क्योंकि वो दारू पी के घूम रहा था ऑफिस में और बोल रहा था द स्पाइडर अभी वर्क कर रहा है और उस तरह से वो जान जाती है। काइंड ऑफ उसका टिकल तो काम करता है ही नहीं। इसके अलावा वो जो दारू पी के सबको बताते रहता है कि मैं ही स्पाइडर हूँ, तो काइंड ऑफ आप समझ सकते हो कितना अलग है ये स्पाइडर। इसके अलावा सीरीज की पॉजिटिव्स की बात करें तो हाँ, ये सारे तो पॉजिटिव्स तो थे ही जो अलग बनाता है द स्पाइडर को और स्पाइडर न्यूयॉर्क को। पर इसके अलावा जो पॉजिटिव्स हैं वो है कि इसने 60s के न्यूयॉर्क को कितने अच्छे से दर्शाया है, कितने अच्छे से दिखाया है। और सीरीज अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता है। मीन नहीं है कि कहीं बजट इशू आपको दिखेगा। आराम से चीज़ों को शो करता है। 60s का न्यूयॉर्क है तो वहाँ का बड़ा-बड़ा सेट बनाया गया है। आराम से पूरे न्यूयॉर्क को शो किया गया है 60s के। पूरे न्यूयॉर्क में ट्रैवल करते दिख जाएगा हमारा बेन रायली। और निकोलस केज भी काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की है एज़ स्पाइडर न्यूयॉर्क भी, और एज़ बेन रायली भी उसके डिप्रेस्ड इमोशनल साइड को बहुत अच्छे से वो पोर्ट्रे किए हैं। सीरीज़ का जो एक्शन है, वो भी धमाल है। मीन सीरीज़ का एक्शन में आपको कोई कमी नहीं दिखती। ऐसा नहीं लगता है कि वेब सीरीज़ है तो स्पाइडरमैन का जो एक्शन है उसको थोड़ा चेंज किया गया, अलग किया गया, नहीं। और काफ़ी स्पाइडी वाले मोमेंट भी हैं। एक जो स्पाइडरमैन 3 वाला मोमेंट है जहाँ उसका आधा जो मास्क फट जाता है, वो वाला मोमेंट भी है, क्रिएट किया गया है लास्ट में। और 3 विलन है, सैंडमैन है, इलेक्ट्रिक मैन है और एक तीसरा कोई है और एक चौथा भी था फायर वाला। तो ये सारे जो विलन्स की भी लाइनअप बहुत अच्छी है, उनकी भी स्टोरी अच्छी है। जो ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई है जर्मनी के साथ अटैच करते हुए, वो भी काफ़ी कमाल लगा। तो हाँ, स्पाइडर-नोयर ना सिर्फ़ अलग खेलता है, अलग जाता है, बल्कि अपने आप को बेहतर वे में रिप्रेज़ेंट भी करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव साइड नहीं है। स्पाइडर-नोयर में न्यूयॉर्क को काफ़ी बिग वे में दिखाया, काफ़ी बिग वे में शो किया गया, पर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ सोललेस हैं। पहले तो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? न्यूयॉर्क पुलिस पहले कैसे काम करता था 60s में पता नहीं, पर इतना खराब हालत तो नहीं होगा जितना यहाँ दिखाया गया है कि पुलिस एक्ज़िस्ट ही नहीं करता है ज़्यादातर जगहों पे। पुलिस को दिखाया नहीं गया सही तरीक़ा से, तो वो एक प्रॉब्लम है जो स्पाइडर-नोयर में दिखता है। इसके अलावा जो रेसिज़्म था उस समय का, उससे भी बहुत अच्छे से पोर्ट्रे नहीं किया गया है। मीन उसे बस टच करके छोड़ दिया गया है। एक जगह लिखा हुआ आता है कि व्हाइट ओनली, इस घर में सिर्फ़ व्हाइट ही एंटर कर सकते हैं, वो लिखा हुआ है। पर ऐसा जो चीज़ें हैं वो बहुत जगह इस चीज़ को फ़ोकस करते हुए नहीं दिखाया गया है। एक जर्नलिस्ट है जो ब्लैक है, जो हर जगह चल जाता है, तो उतना तो आसान उसके लिए नहीं होना चाहिए। पर ये मैच्योर होते हुए भी उस मैच्योरिटी को हिट करने के लिए नहीं गया, क्योंकि पता नहीं स्पाइडरमैन का शो है तो ज़्यादा वो मैच्योरिटी में नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा मैच्योर है पर बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ पे लीन इन नहीं करता है। ब्लड-वलड दिखाया गया है पर वहाँ भी चीज़ों को काफ़ी कंट्रोल वे में दिखाया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा 18 प्लस रेटिंग की तरफ जाता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बिलो भी नहीं जाता है। तो हाँ,
काइंड ऑफ इसे आप नेगेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ये खुद को एक बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकता था। वो वहाँ जाने की कोशिश नहीं करता है और बेटर कर सकता था जितना वो है। और कुछ सुपर विलेन के पावर तो मुझे अजीब लगे। मैंने उसका पावर क्या था पता नहीं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक मैन का, कि वो किसी को शॉक देता है तो वो मर जाता है, कोई-कोई नहीं मरता है। अब ये कैसा पावर है, किसको शॉक दिया वो मरा, किसी को शॉक दिया वो नहीं मरा, किसी के पास बहुत पावर है क्योंकि वो स्पाइडर-मैन का दोस्त है तो उसको कुछ नहीं होगा, बाकी को कुछ हो जाएगा। तो वो सारी जो प्लॉट्स हैं वो काफ़ी बेकार था। वो सारी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। वो नहीं करते तो ये दी परफेक्ट सीरीज़ हो जाता। दी परफेक्ट सीरीज़ बनने की कगार पे ही है, उसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है, तो बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आप जब देखोगे सीरीज़ को वन गो में, आपको कुछ अच्छा और बुरा मतलब आपको कुछ बुरा नहीं दिखेगा, आप एन्जॉय करोगे एक-एक एपिसोड के ऊपर। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ पे जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे कि यार न्यूयॉर्क पुलिस यहाँ क्या कर रही है, इसकी पावर किस तरह से काम करती है, ये ज़िंदा बच गया, ये नहीं बचा। तो वो सारी चीज़ों को जब ध्यान दोगे और आप 60s की अगर न्यूयॉर्क को जानते हो कि वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट की वजह से सिस्टम जो कितना अच्छा था, कितने बड़े वे में था, तो उस चीज़ को जब ये टच करके छोड़ दिया है, तो वो सारी चीज़ों को आप देखोगे तो आप समझोगे कि ओके, चीज़ें यहाँ है, जो वो उन्होंने दिखाया नहीं है और उन्होंने उस तरह से फ़ोकस नहीं किया है। अगर वो फ़ोकस कर लेते, तो और भी बेटर सीरीज़ हो सकता था। तो वहाँ पे थोड़ा आपको दिखता है, पर जिस तरह से स्टोरी चलती है, आपको कोई कमी नहीं दिखेगा। आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो खट्टा कमी दिखने वाला है। वो बाद में ही आप सोचोगे तो आपको दिखेगा ओके, ये सारी चीज़ें भी थोड़ी कमियों में आता है। इसके अलावा डेफ़िनेटली सीरीज़ मस्ट वॉच है, देखने लायक है। और अगर स्पाइडरमैन के फैन ना भी हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो स्पाइडरमैन फैन तो हो ही, पर अगर ना भी हो तो भी ये एक बियॉन्ड दैट थिंग, ये बहुत अच्छी सीरीज़ है और बहुत अच्छे वे में खुद को रिप्रेज़ेंट कर लेता है। आई थिंक जो भी इसे देखेगा रिकमेंड तो ज़रूर करेगा। और जैसा इसे अंत किया गया है, आराम से सीज़न 2 आने वाला है। बस ये है कि सीज़न 2 थोड़ा टाइम पे लाएँ। और निकोलस केज का एज हो चुका है तो कितने सीज़न्स ला पाएँगे आई डोंट नो। और हाँ, एक और बात, स्पाइडर वर्स में निकोलस केज ने वॉइस ओवर किया था, तो मुझे लगा कहीं न कहीं ये उससे कनेक्ट करेगा, पर मुझे नहीं लगता ये उससे कनेक्ट करने वाला है। उस स्टोरी को ये फ़ॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ ओरिजिन भी बहुत अलग है, स्टोरी काफ़ी अलग है। और जो स निकोलस केज वहाँ पे दिखा था, उसकी स्टोरी थोड़ी अलग थी जितना मुझे याद है। ये वाली स्टोरी नहीं थी। तो काइंड ऑफ ये उससे अटैच नहीं होने वाला है, उससे कनेक्ट नहीं होने वाला है। ये किसी भी यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होने वाला है, किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं होने वाला है। ना एमसीयू, ना स्पाइडर-वर्स, ना सोनी स्पाइडर यूनिवर्स, किसी से भी नहीं। ये अपना एक अलग टेक रखेगा, अपना एक अलग यूनिवर्स रखेगा, जो इसे एक बेहतर सीरीज़ इसलिए भी बनाता है कि आप इसे देखो बिना किसी दूसरे यूनिवर्स के कनेक्शन के। अगर आपने देखा है तो बताओ आपको कैसा सीरीज़ लगा? मुझे ये सीरीज़ पसंद आया विथ थोड़ा-सा और चीज़ अच्छा कर देते, पर वो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैं इस सीरीज़ को आराम से रिकमेंड करूँगा। कमेंट योर थॉट्स एंड दैट्स इट।